हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ये है चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की बुक से। इसमें पढ़ेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, उनके एडेप्टेशंस क्या हैं, उनकी एक्लिमेटाइजेशंस क्या हैं, उनके डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में कैसे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग अराउंड अस। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट है? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज, दे कैन रेस्पायर, दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। ओके, they can grow, plant can grow and human being can grow and every living being can grow। किसी साइकिल को आपने ग्रो करते हुए देखा है? किसी कार को ग्रो करते हुए देखा है? नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है और ये ग्रो नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कैन ब्रीथ, है ना, हम सांस ले सकते हैं। कोई गाड़ी या साइकिल ले सकती है सांस? नहीं, दे कैन नॉट ब्रीथ। ओके, वी कैन रिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। अगर आपको कोई टच करेगा तो आपको कोई हमें टच करता है या कोई हमारी बॉडी पे कोई इंसेक्ट चलता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं ना। तो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स स्टिमुलस। नेक्स्ट क्या है? वी कैन एक्सक्रिएट, है ना, हम खाना खाएंगे तो एक्सक्रिएट भी करेंगे। गाड़ियां एक्सक्रिएट करती हैं? साइकिल करती है एक्सक्रिएट? नहीं, वो नहीं करती। हाँ, गाड़ी एग्जॉस्ट जरूर छोड़ती है पर वो बर्निंग ऑफ पेट्रोल या डीजल के कारण है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, है ना, जानवरों के बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं एंड ऑल द लिविंग बींग्स कैन रिप्रोड्यूस। वी कैन मूव, है ना, साइकिल एंड कार कैन ऑल्सो मूव बट विद द हेल्प ऑफ फ्यूल। तो ये थी लिविंग थिंग्स की कुछ नॉर्मल डेफिनेशन जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन आता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या होता है ना, इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम में क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स से मिलके बने होते हैं। जैसे कि चिड़िया लिविंग है, ट्री लिविंग है, ये बर्ड लिविंग है, एलिफेंट लिविंग है, ये टाइगर लिविंग है, ये डियर लिविंग है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, बायोटिक कंपोनेंट कौन होगा? लिविंग थिंग्स होंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट होंगे जैसे कि सनलाइट, एयर, रॉक, सॉइल एंड वाटर। दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग वेयर दे लिव। हम अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे एनिमल्स देख सकते हैं। जैसे कि डेजर्ट्स में क्या रहते हैं? कैमल रहते हैं, है ना। माउंटेन्स में क्या रहते हैं? याक रहते हैं। और माउंटेन में क्या रहती है? माउंटेन गोट भी रहती है। बीचेस पे क्या होंगे? आपको क्रैब देखने को मिलेंगे और मछलियां देखने को मिलेंगी बहुत सारी। और रिवर में क्या होगी? रिवर में किसी और तरह की मछली देखने को मिलेगी। और जो लेक होगी, तालाब होगा या पॉन्ड होगी, वहां पे अलग अलग तरह के आपको लिविंग थिंग्स देखने को मिलेंगे। और एंड्स क्या होती है? जो चींटियां होती हैं वो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, हर जगह पाई जाती हैं लगभग। पेड़ पौधे में भी हम वैरायटी देखेंगे। डेजर्ट्स में क्या होगा? कैक्टस और ओपोन्सिया दिखेंगे। और पहाड़ों पे क्या होगा? पाइन्स दिखेंगे जिनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं। और जो एस्टेरीज होती है, जो नदी का मुहाना होता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, वहां पे क्या देखेंगे? हमें मैंग्रोव दिखेंगे। अच्छा, ये हर जगह अलग अलग जानवर और अलग अलग प्लांट्स मिलते क्यों हैं? हमें अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। ठीक है, उनमें एडेप्टेशंस आ गई हैं। एडेप्टेशंस क्या है कि कोई जानवर वहां पे रहना सीख गया है और उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया है, अडेप्ट कर लिया है उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे डेजर्ट में क्या होता है ना, जो कैमल होता है वो डेजर्ट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, वो बिना पानी पिए, बिना खाना खाए बहुत दिन तक रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो लो हो जाएगा और उसमें पसीना नहीं आएगा। तो पसीना नहीं आएगा और यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा तो उसमें पानी कंजर्व रहेगा उसकी बॉडी में। ठीक है, और क्यों रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि जो ये इसके हम्प होते हैं, कईयों में ये एक हम्प होगा और इसमें क्या है? 2 हम्प है। तो इसमें क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। ओके, इसमें वाटर नहीं होता है। हमेशा याद रखना, इसमें क्या होता है? फैट होता है। और जब ये खाना नहीं खाता बहुत दिन तक तो क्या होता है? ये फैट डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, और ये फैट डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस एनर्जी एंड वाटर। इसलिए ऊंट को भूख और प्यास नहीं लगती है। और क्या होगा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन होती है, खाना ज्यादा देर रहेगा और जो भी पानी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्या होता है? इसके लंबी लंबी टांगे होती है कि हॉट सरफेस के बचाने के लिए। और जो डस्ट बहुत मुलायम है उसमें ये चाहे जितना भी धस जाए, जितना चला जाए, ये आसानी से वॉक कर सकता है। और क्या होगी? इसकी बहुत लंबी लंबी आई लैसेस होती है। ओके, क्यों होती है? डस्ट से बचाने के लिए। तो ऊंट ने डेजर्ट में रहने के लिए अपनी बॉडी में ये सब एडेप्टेशंस या उसमें टाइम के साथ ये सब एडेप्टेशंस आ गई हैं ताकि ये डेजर्ट में आराम से रह सके। और सी में क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कहां से सांस लेते हैं? दे रेस्पायर थ्रू द एयर डिजोल्ड इन वाटर। जो पानी में एयर डिजोल्ड है वो उसको यूज करके रेस्पायर करते हैं। फिश यूजेस गिल्स टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड है स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर स्विमिंग। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है?
स्ट्रीमलाइन का मतलब ये होता है कि दे हैव टैपरिंग बॉडी, दोनों तरफ क्या होगी, टैपर एंड होंगे और बीच में इनकी बॉडी बड़ी होगी। ये क्यों होता है, ताकि ये इसलिए होता है ताकि मछलियों को कोई भी पानी से ड्रैग ना हो और वो आराम से स्विम करती रहें, ठीक है। और ये रेस्पायर कहाँ से करती हैं, गिल से। यहाँ से खाना जाता है और यहाँ से छन के जो पानी है बाहर आ जाएगा और जो भी खाना और ऑक्सीजन है यहाँ से यूज हो जाएगा गिल्स के थ्रू। तो मछलियों ने क्या किया, पानी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडेप्ट कर लिया है और इनके जो फिन्स हैं वो स्विम करने में हेल्प करते हैं। ये किसका काम करता है, रडर का काम करता है। जब ये अपने कॉर्डल फिन हिलाती है तो ये अपनी डायरेक्शन बदल सकती है, लेफ्ट या राइट मुड़ सकती है। ये दोनों फिन उसकी बैलेंसिंग में काम करेंगे। और इसमें क्या होते हैं, फिश में ये छोटी छोटी स्केल्स होते हैं इस तरह के, सबका क्या काम है, पानी को इजीली स्लाइड कर देना। ओके, तो एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसको होने में टाइम लगता है। धीरे धीरे जो चेंज है वो परमानेंट हो जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं एक नया कैरेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो जिराफ पहले हुआ करता था ना, बहुत सालों पहले, उसकी गर्दन छोटी थी। टाइम के साथ क्या हुआ, पेड़ों की टहनियां खाने के लिए, पेड़ों के स्टेम खाने के लिए वो उचकना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो ऊपर थोड़ा कूदने लगा। टाइम के साथ क्या हुआ, इसकी नेक लंबी होने लगी और धीरे धीरे करके क्या हुआ, अब इसकी नेक बहुत लंबी है जो कि एडेप्ट हो चुकी है। ये एडेप्टेशन इसलिए हुई है जिराफ में ताकि ये अच्छे से ऊंचे पेड़ों की टहनियां खा सके। तो एडेप्टेशन क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन क्या है, जब आपकी बॉडी में कोई शॉर्ट टर्म चेंज हो। सपोज आप कहीं ठंडे इलाके में गए हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी, शॉर्ट टर्म के लिए एडेप्ट कर जाएगी उस कोल्ड टेम्परेचर के लिए। आप फिर से गर्म इलाके में आएंगे, क्या होगा, आपको पसीने आने लगेंगे, ठीक है, आप फिर से नॉर्मल हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक्लिमेटाइजेशन क्या है, हमारी बॉडी कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए एडेप्ट हो जाती है वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो एडेप्टेशन है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक्लिमेटाइजेशन है शॉर्ट टर्म प्रोसेस। चलो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है ड्वेलिंग स्पेस या नॉर्मली क्या है, इसे घर कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन शेयर सेम हैबिटेट। प्लांट एनिमल एक हैबिटेट शेयर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई प्लांट कहेगा कि जानवर को कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होता। दे कैन शेयर, ठीक है, वो आपस में एक हैबिटेट बांट सकते हैं। और जो प्लांट्स एनिमल्स जो लैंड पे रहेंगे उन्हें क्या कहते हैं, उस हैबिटेट को कहेंगे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट आता है, डेजर्ट आता है, ग्रासलैंड्स आते हैं, कोस्टल एरियाज आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के पार्ट है। और जो एनिमल और प्लांट्स पानी में रहेंगे वो कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं, इसका मतलब वो रह रहे हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी। और इसमें क्या कहेंगे, इसमें आएंगे ओशियन, महासागर, नदियां आएंगी, पॉन्ड्स आएंगे, लेक्स आएंगी, मार्स आएंगे, स्वैम्स आएंगी, जो भी पानी से रिलेटेड है वो सब किसमें आएगा, एक्वेटिक हैबिटेट में। चलिए अब बताओ इसमें कौन कौन सा है, ये किसका पार्ट है, ये है डेजर्ट, ये किसका पार्ट है, ये है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का पार्ट, ये ओशियन है, ये किसका, ये है एक्वेटिक हैबिटेट का पार्ट, ये पॉन्ड है या लेक है, ये किसका पार्ट हुआ, एक्वेटिक हैबिटेट का, ये माउंटेन्स किसके पार्ट हुए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। कैमल के अलावा क्या होता है, डेजर्ट में और भी बहुत एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट रैट रहता है। ये क्या करता है, ये बरो बना के रहता है, यहाँ बरो बना लेगा और उसके अंदर चला जाएगा रैट, और ये रात में निकलता है हंट पे, ठीक है, क्योंकि दिन में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है और रात में टेम्परेचर डेजर्ट का है, कम हो जाता है। और जो स्नेक है वो भी इसी तरह करता है, वो भी अपने बरो बना के रहता है दिन के टाइम, और जब रात हो जाती है तो वो भी हंट्स पे निकलते हैं, ठीक है, हंटिंग करते हैं, रात में बढ़िया एंजॉय करते हैं और दिन में सुबह फिर सो जाते हैं। तो क्या है, उनकी एडेप्टेशन है, वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहना सीख गए हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स में, जैसे कि होते हैं कैक्टस, एंडोपोन्सियन, एलोवेरा। इनमें क्या हुआ है, इनमें ये एडेप्टेशन हुई है कि इन्होंने अपने पत्ते बहुत छोटे कर लिए हैं और इनकी पत्तों की जो मॉडिफिकेशन है वो किसमें होगी, स्पाइंस में होगी, वो कांटे बन गए। क्या होता है ना, जब बड़ा पत्ता होता है तो उसमें से ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन होगा तो उसमें पानी का लॉस बहुत ज्यादा होगा, पानी का लॉस होगा तो उसे पानी भी बहुत चाहिए, और डेजर्ट्स में पानी बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने क्या एडेप्ट किया है अपने आप को, जो इनकी ये लीव्स हैं ये बन गई है स्पाइन, स्पाइन बन गई है तो इनका सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया कम हो गया है तो स्ट्रोमेटा बहुत कम हो गए, और जिससे कि ट्रांसपीरेशन जो होता है, जो वाटर लॉस होता है लीव्स के थ्रू, वो बिल्कुल कम हो गया है। तो इनमें पानी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, और जो इनकी रूट्स होती हैं वो जमीन के बहुत नीचे तक चली जाती हैं पानी की तलाश में, इसलिए जमीन से अच्छे से पानी ले सकते हैं, और इनकी लीफ बिल्कुल होती नहीं है। जैसे एलोवेरा में क्या है, इसकी जो लीफ होती है वो सैकुलेंट होती है, मतलब मुलायम होती है,
जेल लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे एलोवेरा में, वो क्या है, पानी स्टोर करने की एक टेक्निक है एलोवेरा के जरिए। कैक्टस में हमने देख ही लिया कि इसमें स्पाइन्स होते हैं जो कि हैं लीव्स की मॉडिफिकेशन, और ये क्या रोकती हैं, ट्रांसपिरेशन को रोकती हैं। कोन्सिया में आप देखो एक भी लीव नहीं दिखाई देगी, सब क्या बन गए, स्पाइन बन गए। क्यों, वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो ये सब एडेप्टेशंस हैं डेजर्ट प्लांट्स की। नेक्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन्स पे क्या होता है, ये बहुत ठंडे होते हैं नॉर्मली, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती है। कुछ पहाड़ों पे क्या होता है, स्नोफॉल भी हो सकती है ना, जैसे शिमला वगैरह में। जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि जब उन पे बर्फ गिरे तो आसानी से झड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ना रुके। अगर ये पेड़ इस तरह से होंगे तो उनमें पानी यहाँ पे रुक जाएगा, और जब ये कोन शेप होते हैं तो आराम से पानी स्लाइड कर जाता है या स्नो स्लाइड कर जाती है। इनकी पत्तियां नीडल्स लाइक होती हैं। तो जो कोल्ड क्लाइमेट के ट्रीज होते हैं उनमें उनकी सेल्स में होते हैं लिपिड। लिपिड क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, और जो कि पानी के कारण, जो ठंडे एनवायरनमेंट के कारण इन पेड़ में, इन ट्रीज में जो चिलिंग इंजरीज होनी है उससे बचाता है, ठीक है, उन्हें जमने से बचाता है। अगर वो जम जाएंगे तो उनमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे और जो कि पेड़ की सेल्स के लिए हार्मफुल है। तो इस तरह से जो यहाँ के ट्रीज हैं उनमें ये एडेप्टेशंस आ गई है। वो कॉनिकल शेप के होते हैं, उनकी ब्रांचेस स्लोपी होती हैं, और उनमें होता है लिपिड्स। लिपिड चिलिंग इंजरीज से बचाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ के एनिमल्स कैसे होंगे, एनिमल्स होंगे उनकी जो स्किन है वो बहुत थिक होगी। थिक स्किन के अंदर क्या होगा, लिपिड होगा। लिपिड क्या करता है, हीट बनाए रखता है, ठीक है। इट वर्क्स लाइक ए स्वेटर इन विंटर। जैसे हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ना सर्दियों में, तो सेम काम करती है इनकी स्किन। वो जो हीट जनरेट हुई बॉडी में उसे बाहर नहीं जाने देती है। जैसे कि याक देख सकते हो आप, ये माउंटेन कैट है, इसकी स्किन बहुत मोटी होती है। इनके पंजे क्या होते हैं, फ्लफी होते हैं, और इनके जो हूफ्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि ये यहाँ पे आराम से चल सकें, भाग सकें। तो ये सब एडेप्टेशंस हो गई हैं एनिमल्स में माउंटेन पे रहने के लिए। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, जहाँ पे मोस्टली क्या होती है, ग्रासेस होती हैं और प्लांट बहुत दूर दूर पे होते हैं। तो ऐसे में किस तरह की एडेप्टेशंस होनी चाहिए, तो आपने देखा होगा जो लॉयंस होते हैं यहाँ पे, उनकी स्किन कैसी होती है, ब्राउन कलर की। तो वो इजीली क्या करते हैं, उन ग्रासेस में हाइड हो जाते हैं, ठीक है। और जब प्रे पास में आता है तो उस पे हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। इनकी जो आईज है वो बिल्कुल सामने होती है। क्यों होती है, ताकि वो प्रे पे कंसंट्रेट कर सके, सामने बिल्कुल। और डियर में क्या है, डियर में कैसी एडेप्टेशंस होती हैं, इनके जो कान हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ताकि जो भी छोटी से छोटी एक्टिविटी हो वो उसे सुन सकें। इनकी जो आईज है वो कहाँ पे होती है, एक इधर होगी एक इधर होगी, तो इनका व्यूइंग एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इधर से जो भी आएगा वो आसानी से, तो डियर क्या करेगा, अपने अगल बगल भी देख लेगा और सामने भी देख लेगा, जिससे कि इसे प्रेडेटर से बचने के लिए मदद मिलेगी। ये भाग लेगा जब कोई एक्टिविटी होगी, या देखेगा कि कोई लॉयन आ रहा है या टाइगर आ रहा है, तो ये आराम से भाग सकता है। और इसके दांत क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये जो हार्डवुड है, हार्ड स्टेम्स हैं ट्रीज की, वो उन्हें अच्छे से अचीव कर पाए। तो इन एनिमल्स में ये सब एडेप्टेशंस हैं उनके पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, ओशियन आ गया। हमने पढ़ा था कि फिश की क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, पर कई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बिल्कुल सी बॉटम पे रहते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस होता है, वो नॉर्मली बिल्कुल बॉटम पे रहता है। स्क्विड बिल्कुल सी बॉटम पे रहती है, और क्रैब बिल्कुल बॉटम पे रहता है ना। तो ये क्रैब तो क्या करता है, आराम से चल लेता है, ये वॉक कर लेता है। और स्क्विड क्या करती है, जब इनको स्विम करना होता है तब ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेती है, ताकि जो पानी का ड्रैग है वो बिल्कुल कम हो। और ऑक्टोपस क्या करता है, इसे भी जब स्विम करना होता है ये भी अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर देता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कि इसका हेड आगे हो जाता है और ये अपने लेग के जरिए पानी को पुश करता है पीछे की तरफ। तो सभी एक्वेटिक एनिमल क्या है, अपने आप को एक स्ट्रीमलाइन बॉडी की तरह बना लेते हैं, ताकि स्विमिंग में उन्हें दिक्कत ना हो, आसानी से वो स्विम कर सकें। तो ये सब क्या एक्चुअली इनकी सबकी एडेप्टेशंस हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। हमने पढ़ा था कि नॉर्मली फिश क्या करती है, गिल के थ्रू रेस्पायर करती है ना, बट सम फिशेस क्या करती हैं, जैसे कि डॉल्फिन एंड व्हेल, उनमें क्या होता है, उनमें गिल्स नहीं होती, उनमें होता है ब्लो होल। ओके, उनको हर 2 घंटे में बाहर आना पड़ता है। अगर वो बाहर नहीं आएंगी तो वो मर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनमें गिल नहीं है। यहाँ पे यहाँ से सांस नहीं लेंगी, ये पानी में बाहर आती रहेंगी और वहां से सांस लेंगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉन्ड्स और लेक्स में आपने देखा बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये कैसे अडेप्ट हो गए, ये इस तरह से अडेप्ट हो गए हैं कि इनमें जो स्टेम्स होती है, जो लीफ होते हैं, जो रूट्स होती है, उनमें क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। एरेनकाइमा एज द नेम सजेस्ट, एरन, ठीक है, एरन का मतलब है एयर से रिलेटेड, काइमा सेल्स, ठीक है, टिश्यू। तो इनमें इस तरह के टिश्यूज होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है, ओके, और वो एयर क्या करती है, उन्हें पानी पे बनाए रखती है। ये है हॉर्नवॉर्म, ये इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटर। ये पॉन्ड के पानी को या नॉर्मल पानी को क्या करता है, फिल्टर करने में हेल्प करता है और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है
किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए ये सब एडेप्टेशंस प्लांट्स एंड एनिमल्स में हुई हैं ताकि वो पर्टिकुलर जगह पे रह सकें। पर एडेप्टेशन क्या है, बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें होने में, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं कई बार। और एक्लिमेटाइजेशन क्या है, पहाड़ों पे क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन में, पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए। और अब जब कोई इंडिविजुअल नॉर्मली अपनी जगह पे आ जाएगा, पहाड़ों से नीचे आ जाएगा या जहाँ सी लेवल कम होगा वहां पे उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट आराम अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ये हुआ शॉर्ट टर्म चेंज, जिसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स इस चैप्टर में, उसे याद रखना। ऑक्सीजनेटर कौन सा प्लांट है इसको याद रखना, ये पॉन्ड्स में मिलता है और इसको कई बार एक्वेरियम में भी लगा देते हैं क्योंकि मछलियों के लिए पानी फिल्टर कर देता है और ऑक्सीजनेटर का भी काम करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। You can like the video, subscribe to my channel, and to get notification in future, you can press bell icon. Till then, bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।